तो आइए हम आपसे आज कक्षा 10 के चैप्टर बहुपद है, चैप्टर 2 उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो बहुपद जो आपका चैप्टर टॉपिक, उस पर चलने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन पर बात करना पड़ेगा। तो आइए उन पर पहले हम बात कर लें, फिर आगे बहुपद की हम बात करेंगे। तो यहाँ बहुपद मतलब ये मत समझ लेना कि बहू का पद, यानी जो घर में बहू का पद होता है वो वाला पद नहीं है। यहाँ गणित वाला आप बहुपद कहेंगे, ठीक है जी। तो उस पर आने से पहले इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आइए उस पर हम चर्चा कर लें, फिर इस पर हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो आइए इस पर बात किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चर पर। आखिर चर होता क्या, ठीक। तो चर क्या है? वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मतलब वह राशि जिसका मान क्या हो, परिवर्तित होता है, उसे चर कहते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? ये सब चर होते हैं, क्योंकि इनका मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। आप हल करते हैं समीकरण को, कभी एक्स का वैल्यू कुछ आता है, कभी कुछ और आता है अलग अलग, कभी प्लस आता है, कभी माइनस आता है, कभी जीरो आता है, कभी कुछ, यानी अलग अलग आता है ना। यानी इन सभी का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये इस वजह से ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, ठीक। अचर क्या होता है? वह राशि जिसका मान परिवर्तित ना हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। वह राशि जिसका मान परिवर्तित ना हो उसे अचर कहते हैं। जैसे कोई भी हम गिनती लिख दें, ये सब गिनती क्या है? ये सब क्या है? अचर है। ये सब क्या है? अचर है, क्योंकि इनका मान परिवर्तित नहीं हो सकता है। कि कर दोगे, 2 की जगह 3 लिख दोगे, लिख दो, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक। यदि वो 3 है तो 3 ही रहेगा, अगर वो 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर वो 4 है तो 4 ही रहेगा, है ना। यानी जिसका मान परिवर्तित ना हो उसे अचर कहते हैं, ठीक। इतना बात तो बात क्लियर हो, है ना। तो हम आगे और बात करें। आइए अब बात हम करते हैं बीजीय व्यंजक पर। तो बीजीय व्यंजक पर हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए डिफिनेशन क्या होता है बीजीय व्यंजक की। आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या है? इसमें क्या क्या होना चाहिए? चर, अचर तथा आधारभूत संक्रियाएं, तथा किससे मिलकर बना हो? अचर, अचर तथा आधारभूत संक्रियाओं। जैसे क्या है आधारभूत संक्रियाओं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। चर, अचर तथा आधारभूत संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संयोजन से बने व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इससे चर, अचर तथा आधारभूत संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संयोजन से बना जो व्यंजक होता है उसी को ही बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक। जैसे हम लिख दें 2x, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अगर हम लिख दें यहाँ पर 5x प्लस 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। 3x माइनस 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। x बटे 2, ये भी क्या है? ये सब के सब बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर, अचर और आधारभूत संक्रिया यानी जोड़, घटाना, गुणा या भाग से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक। बीजीय व्यंजक क्या हुआ? चर, अचर तथा आधारभूत संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग से मिल के संयोजन से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात करें टर्म की, पद की। तो अभी बहुपद तो पढ़ेंगे आगे, तो उससे पहले ही मैं बात कर ले। अगर कोई मान लीजिए बहुपद दिया हो हमारे पास, तो उसमें प्लस क्या हो? प्लस और माइनस से जो अलग हुए होते हैं वही क्या होते हैं? इसके पद होते हैं, ठीक है जी। बहुपद के क्या हैं? वो भाग होते हैं जो प्लस तथा माइनस से क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। उन्हें ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। बात क्लियर है? मतलब बहुपद के वो भाग जो क्या होते हैं? प्लस तथा माइनस से अलग होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? पद कहते हैं। जैसे हम क्या लिख दें?
3x+5 लिख दें, या हम क्या लिख दें x-2 लिख दें, तो ये सब क्या है बहुपद के पद हो जाते हैं जो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो इसमें कितने पद हो गए, एक ये हो गया, एक ये, दो पद, इसमें भी दो पद। गुणा या भाग से, गुणा या भाग से अगर मान लीजिए x/5 लिख दें या 5x लिख दें, तो ये कितने पद हैं, ये केवल और केवल एक पद हैं। ये कितने पद हैं, एक। लेकिन ये कितना पद है, ये दो पद हैं। ये भी कितने पद हैं, दो पद हैं। इसी तरह यदि हम लिखना चाहें x⁵ + 3x² + 5x-2 कितने पद हैं जो प्लस माइनस से अलग किए गए हैं। देखिए एक पद, दो, तीन, चार, तो कितने पद हो गए इसमें, पूरा इसमें 4 पद हैं। ठीक, तो यानी जो क्या हो प्लस या माइनस से अलग होते हुए क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक, बात करें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसी क्रम में आपसे एक टर्म है आपका गुणांक, है ना। तो आइए हम गुणांक पर भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपका गुणांकों के विषय में बात करेंगे, तो आइए उस पर हम बात कर ले, है ना। तो देखिए गुणांक होगा क्या, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बहुपद दिया होगा, है ना, तो उसमें जो भी चर राशि हो, चर राशि के साथ में जिस भी अचर का गुणांक हो वही क्या होता है, उसका गुणांक कहलाता है। जैसे हमें लिख दें, तो यहाँ पर x² के साथ में किसका गुणा है, 3 का ना, तो x² का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 3 होगा। x के साथ में किसका गुणा है, 5 का गुणा है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक, और जिसके साथ में कोई x नहीं है उसको क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। उसको क्या कह देते हैं, अचर पद कह देते हैं। ठीक, यानी x² जो भी चर राशि के साथ में जिस भी अचर का गुणा होता है वही क्या होता है, उसका गुणांक। जैसे x² के साथ में 3 का गुणा है यानी x² गुणांक 3, x के साथ में 5 का गुणा यानी x, यानी कि x का गुणांक क्या हो गया, 5। अब 5 यहाँ पर है 5, इसके यहाँ पर 5 है, इसके साथ किसी x का गुणा नहीं, यानी कि उसका अचर पद कितना हो गया, वो क्या हो गया, अचर पद। ठीक, अच्छा इसी में हम एक बात आपसे लिख दें, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए लिख दें x + x² + x-5 लिख दें। ठीक, 5 है तो 9 लिख दें। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां 1 का समझ सकते हो ना गुणा है, तो x² का गुणांक 1। x का गुणांक क्या है, यहाँ भी 1, और अचर पद क्या है, ये 2 है, वो क्या है, अचर पद है। ठीक है बात जी। तो इतने टॉपिक हो जाने के बाद में आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, जो कि आपका क्या है, बहुपद है। ठीक, तो आइए बहुपद पर हम बात करते हैं। तो बहुपद क्या होता है उस पर देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर क्या हो, चर राशि पर पूर्ण संख्या का घात हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। क्या हुआ, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर पूर्ण संख्या का घात होता है उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर पूर्ण संख्या का घात हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है बात इतना जी, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लिखें कोई बीजीय व्यंजक, जैसे लिख दे 2x² + 5x - 3 लिख दें, तो क्या देखिए हमें केवल और केवल चर राशि देखना है, अचर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल चर देखना है। तो यहाँ देखिए चर राशि पर घात कैसा है, 2 क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपका क्या होता है, यानी होल नंबर, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट यही तो होता है। और यहाँ x पर देखिए कैसा घात कुछ नहीं, यानी कि एक घात है, कैसा है, क्या पूर्ण संख्या है।
तो यहाँ पर अचर पद है, यहाँ कुछ घात नहीं दिख रहा है, लेकिन देखा जाए गुण x के पावर 0 लिखा होगा, है ना। तो ये सब कैसे घाते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि ये बहुपद है। ठीक, ऐसे हम और लिख दें करली में 2x + 5 लिखे, का ये बहुपद है। केवल आपको चर देखना है। तो चर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घात 1 है ना, तो ये क्या है, भी बहुपद है। अचर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें टारगेट करना है केवल चर को। ठीक, अच्छा चलिए x² + x के पावर -1 -2 लिख दे, बताओ बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर x पर घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या, ठीक। यहाँ पर घात 1 है, ठीक है, पूर्ण संख्या। ये धोखा दे दिया। यहाँ पर चर राशि पर घात क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, माइनस है ना, -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से बहुपद नहीं है। मतलब कोई बीजीय व्यंजक या दिया हो, उसमें चाहे जितने भी टर्म हो, अगर कोई भी एक टर्म ऐसा मिल गया कि जिसमें चर राशि पर घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना बात जी। अच्छा, ऐसे ही यदि हम लिख दें यहाँ पर x के पावर 3 + x² - 3x के पावर ½ + 5। अब बताइए, जनरली बहुपद को px से लिखते हैं, तो बताइए ये बहुपद है। देखिए इसके कारण है, यहाँ पर घात क्या है, 3 पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर जो घात है 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इस वजह से बहुपद नहीं होगा। ठीक ठीक, और देखिए अगर यहाँ 5/x लिख दें +2 लिख दें, अब बताओ बहुपद है। अब बहुत जन जोश में होश खो देंगे, नहीं खोना नहीं है, जोश में होश नहीं खोना है, अन्यथा रोना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। अगर यहाँ पर हर से अंश में ले जाएंगे, यदि पावर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस, तो 5x के पावर -1 + 2 हो गया। अब बताओ चर राशि पे घात कैसा, क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, इस वजह से बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना बात जी। तो इतना बात ये क्लियर हो गया बहुपद के विषय में, तो अब आप पहचान सकते हैं। तो आइए हम फिर आगे आपसे बात करते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है जी, हम आगे किस पर अब बात करते हैं, बहुपद के प्रकार। तो बात करते हैं बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। और दोनों प्रकार क्या हैं, पहला मान लीजिए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, यानी कि ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक, दूसरा किसके आधार पर किया गया है, दूसरा किया गया है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, यानी कि ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, तो बहुपद को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, नंबर 1 पदों के आधार पर और नंबर 2 घातों के आधार पर। ठीक, तो आइए पदों के आधार पर हम बात कर लेते हैं क्या होता है। पहला बात हम कर ले, एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। ठीक, इसको हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में, मोनोमियल। ठीक है जी, एक पद बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, मोनोमियल। ठीक, दूसरा क्या होता है, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, यानी कि इसको क्या कह देते हैं इंग्लिश में, बाइनोमियल, बाइनोमियल। अगला क्या होता है, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, इसको क्या कह देते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक ठीक है, इतना बात जी। ठीक, तो देखिए होता क्या है, एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, उसे क्या कह देते हैं, एक पद बहुपद कह देते हैं। चाहे x के पावर 100 लिख दे,
चाहे 3x² लिख दें, इन सभी ये सब बहुपद हैं और इनमें केवल एक पद है, इस वजह से क्या कहलाएंगे, एक पद बहुपद कहलाएंगे। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल दो पद होता है, उसे क्या कह देते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए कितने पद, दो पद हैं, यहाँ भी दो, यहाँ पर भी दो पद है ना, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद कह देते हैं। अगला त्रिपद बहुपद, वह बहुपद जिसमें क्या होता है, तीन पद होता है, उसे त्रिपद बहुपद कह देते हैं। वह बहुपद जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितने पद हैं, तीन तीन पद है ना, इस वजह से क्या होंगे, त्रिपद बहुपद कहलाएंगे। अगर आप अगला और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, चतुर्थ पद बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद। तो चतुर्थ पद बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चार पद होते हैं उसे चतुर्थ पद बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें कितने पद हैं, चार पद है ना, इस वजह से क्या कहलाएगा, चतुर्थ पद बहुपद कहलाएगा। इस वजह से ये चतुर्थ, ये भी इतना भी क्या है, ये भी चतुर्थ पद बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, चार पद हैं। ठीक है बात इतना जी। तो ये किस आधार पर था, ये पदों के आधार पर था। ठीक ठीक, अब हम बात करते हैं घातों के आधार। ठीक है, किसके आधार पर, घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर करने से पहले एक छोटी सी और हम बात कर लें, बहुपद का घात क्या होता है। तो अगर कोई भी हमारे पास बहुपद दिया है, अगर कोई भी हमारे पास बहुपद दिया गया है, तो उसमें जो चर राशि पर अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 5x² + 2x + 5 लिख दें, तो इस बहुपद में चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 होगा। ऐसे x + हम 5 लिख दें, तो इसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, 1 है ना केवल इस बहुपद में, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। ऐसे x⁵ + 3x² - 2x - हम 5 लिख दें, तो ये एक बहुपद है। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है चर राशियों पर, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, 5 है, इस वजह से इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5 होगा। ठीक, तो इस तरह से बहुपद की घात है। बात क्लियर। ठीक, तो आइए हम फिर अब बात करते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर हम बात करेंगे, तो नंबर 1 बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, रैखिक बहुपद कहिए, या इसी को और क्या कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, तीसरा हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद, तीसरा हम क्या बात करेंगे, त्रिघात बहुपद। फिर अगर करना चाहें और हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है बात इतना जी। तो हम इन सभी टॉपिकों पर आपसे बात करते चलेंगे, है ना। तो आइए, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, आइए इस विषय में हम बात करें। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी एक बहुपद है, इसमें देखिए अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद। 5x + 3 लिख दें, ये भी कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। चर राशि पर घात कितना है, 1 है, इस वजह से क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। x² लिख दें हम, x² + 5 लिख दें, तो ये सब कैसे बहुपद हैं, द्विघात बहुपद हैं, क्योंकि इनका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इस वजह से द्विघात बहुपद है। ठीक, तो अगर त्रिघात बहुपद की हम बात करें, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।
तो इन सभी बहुपद में क्या देख रहे हैं, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 3 है। इस वजह से कैसा होगा, दीर्घघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अगर हम चतुर्घात की बात करें तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है बात इतना जी। जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है जी। तो ये था आपका घातों के आधार पर और पदों के आधार पर क्या बहुपद के प्रकार थे। ठीक, तो इस तरह से बात आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए दो बहुपद हम और पढ़ते हैं, दो बहुपद और पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो दो बहुपद क्या है, आइए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो दो बहुपदों में से पहला आपका बहुपद क्या है, एक बात करेंगे हम शून्य बहुपद और दूसरा हम किस पर बात करेंगे, अचर बहुपद की। एक बात करेंगे हम शून्य बहुपद के और दूसरा हम बात करेंगे अचर बहुपद की। ठीक, तो शून्य बहुपद क्या होता है, आइए इस पर भी बात कर लें, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य होता है, ऐसा बहुपद जिसमें दी गई चर राशियों का गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, ऐसे बहुपद को द्विघात ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x² प्लस, हम 0x प्लस 0 लिख दें, 0x के पावर 8 प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 लिख दें। तो ये सब क्या है, जिसमें जो भी चर राशि दिए हो सभी का गुणांक शून्य होता है, ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ एक बात आप याद रखना, नोट पॉइंट भी, कि क्या शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी कि शून्य बहुपद के घात को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे ऐसे। देखिए हमने ये लिखा, ये भी तो एक शून्य बहुपद है, इसको जनरली 0 से लिख देते हैं। तो अब बताइए क्या इन दोनों में कोई फर्क है, कोई कहेगा इसका घात 2 है, कोई कहेगा अधिकतम घात 8 है, कोई कहेगा ना भैया ना हम इसका अधिकतम घात 10 लिख देंगे, कोई कहेगा ना हम इसका अधिकतम घात 100 लिख देंगे। तो बताओ भैया आप किसका सही मानोगे, यहाँ सब बातें ही तो सही हैं। यहाँ पर कुछ कह सकते हो, क्या होगा जब कुछ कही नहीं जा सकता है तो कहते हैं वो अपरिभाषित है। यानी कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है बात जी। तो यदि ये ठीक है तो फिर आइए हम बात करें एक बहुपद पे और, जो कि क्या होता है, अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कि क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अचर बहुपद क्या होता है, देखिए वह बहुपद जिसका घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिया, हमने 5 लिखा, एक ऐसा बहुपद है, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका घात शून्य है। आप चेक करते हैं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिखना चाहे 5x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यानी इस बहुपद का घात कितना है, शून्य है ना, इस वजह से शून्य अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक, यानी अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगर हम 10 लिख दे ए भी अचर बहुपद है, 1 लिख दे ए भी अचर बहुपद है, 100 लिख दे ए भी अचर बहुपद है, 5 लिख दे, 7 लिख दे, 9 लिख दे, 8 लिख दे, जो गिनती इच्छा हो जो लिख दे, ये सब एक अचर बहुपद है और इनका घात क्या है, शून्य होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये बहुपद था, बहुपद के प्रकार हो गए। अब अगले में हम बात करेंगे और शून्य के विषय में बात किया जाएगा और कुछ फार्मूलों पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे साथ बने रहिए।
हम आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है।